वनवास का समय था। चारों ओर घना, शांत और रहस्यमयी जंगल। प्यास से व्याकुल पांडव माता कुंती सहित अत्यंत कष्ट में थे। तभी धर्मराज युधिष्ठिर ने अपने भाई नकुल को पानी लाने भेजा। नकुल आगे बढ़े और एक सुंदर, शांत, निर्मल सरोवर के पास पहुंचे। जैसे ही वे पानी पीने झुके, अचानक एक गूंजती हुई आवाज आई। हे राजन, ये जल मेरा है। पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दो, फिर जल ग्रहण करना। लेकिन प्यास इतनी प्रबल थी कि नकुल ने उस चेतावनी को अनसुना कर दिया और जैसे ही जल पिया, वे वहीं भूमि पर अचेत होकर गिर पड़े। एक एक करके सभी का पतन। फिर भीम गए, फिर अर्जुन और फिर सहदेव। सभी ने वही गलती की, आवाज को अनसुना किया और सभी उसी सरोवर के पास गिर पड़े। युधिष्ठिर अंत में स्वयं गए। युधिष्ठिर वहां पहुंचे, उन्होंने देखा उनके चारों भाई भूमि पर पड़े हैं। क्षण भर के लिए उनका हृदय व्याकुल उठा, आंखों में वेदना भर आई, परंतु उन्होंने अपना धैर्य नहीं खोया। जैसे ही वे जल ग्रहण करने आगे बढ़े, फिर वही गूंजती हुई आवाज आई। ठहरो हे राजन, ये जल मेरा है। पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दो, फिर जल ग्रहण करना। यदि तुमने मेरी बात नहीं मानी तो तुम्हारी भी वही दशा होगी जो तुम्हारे भाइयों की हुई है। अब ये केवल प्यास का प्रश्न नहीं था, ये था धैर्य, बुद्धि और धर्म की परीक्षा। युधिष्ठिर ने सिर झुकाया और शांत स्वर में कहा, हे देव, आप प्रश्न पूछिए, मैं सत्य और धर्म के अनुसार उत्तर देना, फिर जल ग्रहण करना। सबसे बड़ा धर्म क्या है? अहिंसा सबसे बड़ा धर्म है। मनुष्य का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? हर दिन लोग मरते हैं, फिर भी मनुष्य सोचता है कि वो अमर रहेगा। क्या चीज सबसे तेज क्या है? मन सबसे तेज है। कौन व्यक्ति सच्चा सुखी है? जो बिना कर्ज के सरल भोजन करता है और संतुष्ट रहता है, वही सुखी है। क्या छोड़ने से मनुष्य प्रिय बनता है? अहंकार छोड़ने से। क्या छोड़ने से दुख दूर होता है? क्रोध छोड़ने से। पृथ्वी से भारी क्या है? माता। आकाश से ऊंचा क्या है? पिता। हवा से तेज क्या है? मन। तिनकों से अधिक क्या है? मनुष्य की इच्छाएं। मनुष्य का सच्चा मित्र कौन है? ज्ञान। सबसे बड़ा धन क्या है? संतोष। सबसे बड़ा लाभ क्या है? स्वास्थ्य। धर्म का मार्ग क्या है? शास्त्रों में मतभेद है, ऋषियों के विचार अलग हैं, इसलिए महान व्यक्तियों के मार्ग का अनुसरण ही सही मार्ग है। युधिष्ठिर के उत्तर सुनकर यक्ष अत्यंत प्रसन्न हुआ। हे धर्मराज, मैं तुमसे प्रसन्न हूं। तुम अपने किसी एक भाई को चुन सकते हो जिसे मैं जीवित करूं, बोलो। युधिष्ठिर ने कहा, मुझे नकुल को जीवित चाहिए। यक्ष ने आश्चर्य से कहा, और क्यों नहीं? भीम और अर्जुन जैसे बलशाली भाइयों को छोड़कर तुम नकुल को क्यों चुनते हो? युधिष्ठिर बोले, मैं कुंती का पुत्र हूं और नकुल माद्री का पुत्र है। यदि मैं जीवित हूं तो कुंती का एक पुत्र है, इसलिए माद्री का भी एक पुत्र जीवित रहना चाहिए। दोनों माता मेरे लिए समान है। ये सुनकर यक्ष का हृदय पिघल गया। वो अपने असली रूप में प्रकट हुआ। वो थे धर्मराज यम। ये पांडवों को धर्म युद्ध के लिए परीक्षा थी। हे युधिष्ठिर, तुम सच्चे धर्मात्मा हो। मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूं। और उन्होंने सभी पांडवों को जीवित कर दिया। अगर आपको ज्ञान पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य करें।